इस कार्यक्रम के लिए, इस पत्रकार वार्ता के लिए समय देने के लिए माननीय कुलपति जी का मैं आभार करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने कीमती समय में से समय निकाला। और आप सभी भाइयों का जो इतने कम नोटिस में भी आप सभी का प्यार, सम्मान और मान सम्मान इस विश्वविद्यालय को मिलता रहा है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विश्वविद्यालय की तरफ से, माननीय कुलपति जी की तरफ से आप सभी को, क्योंकि 9 वर्ष में पहली बार हमारी मुलाकात हो रही है, 9 वर्ष की भी शुभकामनाएं देता हूं। और अब जो नई अलग अलग वैरायटी, नई जो किस्में, उन्नत किस्में जो विकसित की जा रही है विश्वविद्यालय द्वारा, वो आपको टेस्ट के माध्यम से, आपको प्रेस नोट के माध्यम से भी दी जाएगी। पिछले 2-3 सालों में अभूतपूर्व जो अचीवमेंट जो हमें मिली हैं विश्वविद्यालय में कुलपति जी के नेतृत्व में, और जो खास तौर से वैरायटी की जो डेवलपमेंट हुई है, उससे न केवल किसान की आय बढ़ रही है, बल्कि हरियाणा प्रदेश, न केवल हरियाणा प्रदेश बल्कि पूरे नॉर्थ इंडिया का जो विकास हो रहा है, बड़ी तेजी से हो रहा है। खासतौर से जो किसान की जो है आय बढ़ती जा रही है। मैं माननीय कुलपति जी से अनुरोध करूंगा कि आज की इस उपलब्धि के बारे में सभी को बताएं। सबसे पहले तो मैं सभी पत्रकार बंधुओं के प्रति आभार व्यक्त करूंगा, आपका धन्यवाद करूंगा कि आज जो ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है, इसमें खास तौर से गेहूं एक मुख्य फसल है, आप जैसा जानते हैं, और उसमें हमने पिछली बार जो किस्म आप लोगों ने देखा होगा कि WH 1270 निकाली गई थी, वो हमारे सिंचित क्षेत्रों के लिए, जहाँ की भूमि उपजाऊ है और अधिक संसाधन जिसके पास है, उसके लिए निकाली गई थी, जिसकी औसतन पैदावार 75 से 76 मण प्रति एकड़ है तथा अधिकतम पैदावार 91 मन प्रति एकड़ की दर से निकलती है। लेकिन हमारे कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जो कम उपजाऊ हैं, जमीन भी थोड़ी सी रेतीली है, पानी के संसाधन भी कम है। इसको देखते हुए हमारा जो गेहूं एवं जो अनुसंधान का केंद्र है, विभाग है, उसके द्वारा गेहूं की एक नई किस्म WH 1402 निकाली गई है। इस किस्म की खूबी यही है कि इसको 2 पानी की आवश्यकता पड़ती है और 2 पानी में भी ये 50 मण प्रति एकड़ की दर से पैदावार दे देती है। और इसकी अधिकतम जो पैदावार है वो 68 मण प्रति एकड़ है। और इसको यदि हम खाद की मात्रा भी कहें तो मध्यम जो हमारी जमीनें हैं उसमें अच्छा ये पैदावार देती है। और इसके लिए केवल 90 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटास और 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति एकड़ की दर से चाहिए। तो उन सभी क्षेत्रों के लिए जहां पे जमीन रेतीली है और उनके पास पानी की भी कमी है और कम खाद के अंदर हम अच्छी पैदावार लेते हैं। जहां तक इस किस्म की सिफारिश की बात है, इसको जो उत्तर पश्चिमी हमारा मैदानी भाग है वहां के लिए एजाद किया गया है। और इस क्षेत्र के अंदर हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू एवं कश्मीर और राजस्थान के जो मैदानी भाग है, ये क्षेत्र इसके अंदर आता है। तो इन क्षेत्रों के लिए इसको निकाला गया है। मैं अपने जौ एवं गेहूं अनुसंधान अनुभाग के सभी वैज्ञानिकों को बधाई देना चाहूँगा, जिन्होंने पिछले सालों में बहुत अच्छा कार्य किया है। हमारे विभागाध्यक्ष और सभी वैज्ञानिक, वो चाहे हमारा जौ हो और चाहे गेहूं हो, दोनों फसलों के ऊपर अच्छा शोध करते हुए हर क्षेत्र के लिए ये किस्में दी हैं। इससे न केवल हमारी पैदावार बढ़ेगी, बल्कि ये ऐसी किस्में निकाली हैं जो लगभग जो रोग हैं, जैसे पीला रतवा है, भूरा रतवा है या अन्य बीमारियां हैं,
उनके प्रति भी ये रेजिस्टेंट वैरायटीज है, इनमें प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी है, उनको निकाला गया है और कम संसाधन होते हुए भी अधिक पैदावार मिलेगी, जिससे किसान की आय भी बढ़ेगी। और जो एक आवश्यकता है आज के दिन कि हम संसाधनों का कम से कम प्रयोग करते हुए अधिक उपज ले सके, उस दिशा में भी एक सराहनीय कार्य है। इसके लिए मैं अपने सभी वैज्ञानिकों को, पूरे विश्वविद्यालय परिवार को बधाई देता हूं और आप लोग भी इस अवसर पर आए, क्योंकि आपके माध्यम से ये सूचना हमारे किसान भाइयों तक अधिक संख्या में पहुंचेगी, ताकि आने वाले समय में पर्याप्त मात्रा में इसका बीज बनाकर हम किसानों को दे सकें। कितना टाइम लगा सर रिसर्च में, और इसके अगर दूसरों से कंपैरिजन किया जाए जो पिछली वैरायटी थी उससे कितना फर्क है? देखिए, मैंने जैसा आप बताया कि हमें जो सिंचित क्षेत्रों के लिए वैरायटी निकालते हैं उसमें 5 से 6 पानी की आवश्यकता पड़ती है। जैसा मैंने 1270 की बात की, वहां पे 150 किलोग्राम नाइट्रोजन की जरूरत है, ये केवल 90 किलोग्राम नाइट्रोजन में ही अच्छी पैदावार दे देगी। तो ये इसका जो उद्देश्य है कि जहां 6 पानी लगते हैं वहां पे 2 ही पानी लगेंगे, और जो हमारा चेक था अब तक का, उससे इसकी 8% जो है पैदावार वो ज्यादा है, और ये पकने में 147 दिन लेती है। जहां तक समय की बात है कि कितना समय इसको लगता है, कोई भी किस्म ये एक निरंतर प्रक्रिया है, और 8 से 10 साल निश्चित रूप से किसी भी किस्म को निकालने के लिए लगते हैं, लेकिन ये निरंतर चलता रहता है। और कई बार आपने देखा होगा पिछले 3 सालों में लगभग 13 किस्में विभिन्न फसलों की हम निकाल पाए हैं, और उसका कारण यही है कि वैज्ञानिक जो हैं वो हर क्षेत्र के अंदर अच्छा कार्य कर रहे हैं। अभी मुझे जो ये पेपर दिया गया है, इसमें 15 जो किस्में हैं वो और निकाली गई हैं, जिसमें यदि मैं आपको पढ़ के बताऊं, मक्के की HQPM 28 ये चारा के लिए है, HQPM 29 ये अनाज के लिए है, गन्ने की COH 176, जई की HFO 915, HFO 917 ये 2 किस्में जई की हैं। इसी प्रकार से तीसरी किस्म जई की HFO 1014, बाकला की HFB 3, धान की HKR 49, काबली चने की HK5, अश्वगंधा की HAG 1, मूंगफली की GAH 804 और भिंडी की HB 13-11-3 और मक्का की अंतर संस्थागत 3 किस्में IMH SB 17, R16, IMH SB 17, R17 व HBAH 4-2 किस्में ये चिन्हित की गई हैं। तो ये किस्में हमने निकाली हैं, और हम हर क्षेत्र में, चाहे वो बागवानी है, सब्जियां हैं, अनाज वाली फसलें हैं, चारे वाली फसलें हैं, सभी के अंदर हमारा ये प्रयास है कि हम इस तरह की किस्में निकालें जिनमें संसाधनों का भी कम आवश्यकता पड़े और किसान की कम खर्च करके अधिक पैदावार हो सके। इसी उद्देश्य के साथ विश्वविद्यालय आगे बढ़ रहा है। इसके लिए निश्चित रूप से हम हमारी हरियाणा सरकार का, क्योंकि जितना भी अनुसंधान पे खर्च होता है वो या तो हमें ICR से मिलता है या हरियाणा सरकार से मिलता है, या फिर हमारे जो एक्सटर्नली फंडेड प्रोजेक्ट्स हैं वहां से आता है। उन सभी संस्थाओं के भी हम धन्यवादी हैं, और इस शोध कार्य में निश्चित रूप से इसको जन जन तक पहुंचाने का आप लोग कार्य करेंगे। आपका भी बहुत बहुत आभार है। डॉक्टर साहब, जिस तरह से कई किसान भाई फुहारा सिस्टम से भी खेती को सींचने का काम करते हैं, क्या उसमें भी कामयाब? बिल्कुल, जो आपने कहा, निश्चित रूप से आज का समय पानी को बचाने का है, और उसमें चाहे फव्वारा सिस्टम है, चाहे टपका सिंचाई है, बहुत अच्छी है वो, और ये किस्म उस दशा के अंदर भी अच्छी पैदावार देगी। और मैं तो चाहूंगा कि यदि ये जो आपने जिक्र किया फव्वारा सिंचाई और सिंचाई का जो सिस्टम है अपना टपका सिंचाई, इससे पानी की बहुत अधिक मात्रा में बचत होती है। किसान भाई यदि उसका प्रयोग करते हैं तो उससे भी पैदावार बढ़ती है। सर, किसानों को ये वैरायटी कब से मिलनी शुरू हो जाएगी और कहाँ से वो खरीदेंगे? निश्चित रूप से इस बार क्योंकि इसे चिन्हित की गई है, इस बार हम इसका ब्रीडर बीज बनाएंगे
और हम ये जल्दी किसानों को मिले, उसके लिए हमने डिफरेंट कंपनीज के साथ भी समझौता किए हैं, ताकि अगले साल जो है पर्याप्त मात्रा में इसका बीज किसानों को मिल सके। पाइपलाइन में सर वो भी थी, ये पाइपलाइन लोकसभा नए सेशन से कोई नया कोर्स कोई स्टार्ट करने की कोई प्लान? देखिए, हम अभी सोच रहे हैं कि हम 2 जगह पे काम कर रहे हैं। एक तो हम अभी तक हमने जो ड्यूल डिग्री प्रोग्राम है वो मास्टर्स और पीएचडी में स्नातकोत्तर में शुरू कर दिया है। WSU वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया के साथ, और अभी हम जो हमारा अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, जो हमारे स्नातक हैं, उसमें भी हम प्रयास कर रहे हैं कि ये प्रोग्राम शुरू किया जाए, ताकि हमारे बच्चों को विदेश में अच्छा एक्सपोजर मिले और वहाँ की भी जो एडवांस टेक्नोलॉजीज है और जो हमारे विश्वविद्यालय के एडवांस तकनीकें हैं उनका आदान प्रदान हो सके, और चाहे वहाँ के बच्चे हैं चाहे हमारे बच्चे हैं, वो आपस में मिलजुल के यदि काम करेंगे तो मुझे लगता है कि ज़्यादा सस्टेनेबल सॉल्यूशन होगा, और एक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा के लिए जो विश्वविद्यालय जाना जाता है उसको भी बढ़ावा देने का हमारा प्रयास है। अभी तक हमारे 8 छात्र जो हैं वो स्नातकोत्तर में उनको बेनिफिट हुआ है, और मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, उनमें से एक बच्चे को सहायक वैज्ञानिक का पद मिल भी गया है, और वहाँ भी जितने बच्चे हमारे गए हैं वो सभी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इसके लिए वो बच्चे भी बधाई के पात्र हैं, और हम सब हरियाणा वासी गौरव का एहसास करते हैं कि वहाँ पे एक 3 मिनट पीएचडी थीसिस कंपटीशन होता है। हमारे 3 बच्चों ने अलग अलग वर्षों में प्रथम पोजीशन पूरे वर्ल्ड में प्राप्त की है। ये हम सब के लिए गौरव की बात है। हाँ जी, हाँ जी। देखिए, अभी तक जो भी मौसम रहा है वो सभी फसलों के लिए बहुत अनुकूल है, और अभी हम 1, 2, 3 में जो है बारिश की अपेक्षा भी कर रहे हैं, हल्की से मध्यम बारिश की। वो सोने पे सुहागा होगा, क्योंकि ठंड के वातावरण फुटाव के लिए बहुत जरूरी होता है गेहूं के लिए, और बीच बीच में धूप निकलती रही है विभिन्न क्षेत्रों में, और लेकिन अभी तक जो फसल की बढ़वार है और जो उसकी ग्रोथ है वो बहुत सामान्य है, और हम अच्छी पैदावार की उम्मीद कर रहे हैं। और आने वाला जो मौसम है वो भी, क्योंकि यदि बारिश हो जाती है तो पाले के असर के चांसेस भी कम हो जाएंगे, इसलिए हम उम्मीद करते हैं चाहे सरसों है चाहे गेहूं है उसकी अच्छी पैदावार हमें मिलेगी। हाँ जी, हाँ जी।